हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि हमारे 2020 में प्रीवियस ईयर में IBPS RRB क्लर्क में जो सिटिंग अरेंजमेंट आई थी वो भी स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ था। आप ये देख पा रहे हैं कि स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट है और ये जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप का रहता है, कितना इजी टाइप रहता है और हमें इसी तरीके से एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। ये क्वेश्चन का मैं स्टैंडर्ड टाइमिंग बोलूँ तो 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए विद इन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8% ये नेमिंग दिया हुआ है आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल इन सच वे दैट 4% सिट एट द कॉर्नर साइड। चलिए हम पहले स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। पहले हमारा ये स्क्वायर बेस टेबल है तो हम 2 टेबल बनाते हैं। ठीक है, साथ में हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे। हमारे जो क्लर्क के एग्जाम होते हैं ना तो उसमें हमें कंडीशन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। साइड ऑफ द टेबल एंड अदर पर्सन सिट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। तो चलिए मिडिल में बोल रहा है 4% हमारे मिडिल में बैठे हुए हैं, 4% जो है वो कॉर्नर पे बैठे हुए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे लाइन को, फिर हम उसके आगे फिर कंडीशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर साइड एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर and the person who sit in the middle side are facing toward the center। जो सेंटर में जो बीच में बैठे हुए हैं मिडिल में वो अंदर की ओर फेस कर रहा है। जो सेंटर पे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो क्या है, बाहर की ओर फेस कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर वाले सारे बाहर की ओर, जो मिडिल में बैठे हैं वो सारे अंदर की ओर। तो हम इस तरीके से डायरेक्शन कर लेते हैं तो क्या होता है, हमें इजी होता है समझने के लिए कि किसका फेसिंग कैसा है। तो क्वेश्चन बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ तक तो डायरेक्शन, यहाँ तक तो हमारा क्या था, कंडीशन था। तो कंडीशन पढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, कंडीशन को बहुत फास्ट में पढ़ना चाहिए। और देखिए देखने से लग रहा था क्वेश्चन बड़ा है, 4 लाइन तो लग ही रहा है ना, बट आप कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ देखिए ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ तक तो हमारे कंडीशन थे। तो कंडीशन हमें एक बार बस गो थ्रू हो जाना चाहिए कि क्या क्या रहा है, वो भी एकदम स्पीड के साथ बढ़ना चाहिए। अब यहाँ से हम चलिए क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डी सिट एट द कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल। तो कॉर्नर के साइड में डी बैठ रहा है तो चलिए एक डी को यहाँ बैठाते हैं, एक बार डी को हम यहाँ सिट करते हैं। उसके बाद क्या रहा है 1% सिट बिटवीन डी एंड जी। तो एक जी को यहाँ करते हैं, एक बार जी को हम यहाँ करते हैं। 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्या है क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। तो जी के राइट में जो है वो थर्ड में क्या है, क्यू है। तो यहाँ जी जो है वो बाहर की ओर फेस कर रहा है तो राइट मीन्स इसके लिए ये लेफ्ट, ये राइट होगा। तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब ये जी ये भी बाहर की ओर फेस कर रहा है तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट होगा। तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1 2 एंड 3, क्यू यहाँ आ गया। अब कह रहा है 3% सीट बिटवीन क्यू एंड ई। क्यू एंड ई के बीच में 3% है, यहाँ क्यू एंड ई के बीच में 3% है। मीन्स कि क्यू और ई जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकेंड जो है डब्ल्यू है। तो ई हमारा यहाँ है इसके राइट में, तो ये अंदर की ओर फेस कर रहा है, इसका राइट इधर होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारा डब्ल्यू हो गया। ई हमारा यहाँ पे सीट है तो ये भी अंदर की ओर फेस कर रहा है तो राइट फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। यहाँ तक सही है। अब कह रहा है डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो डी के नेबर में डब्ल्यू नहीं है। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि डी के पड़ोसी ही डब्ल्यू इसके नेबर में, मिस ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू जो है डी के नेबर में नहीं है, मीन्स हम इस कंडीशन को कंटिन्यू आगे रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ के। के राइट में सेकेंड स्थान पे एच है तो के को हम कहाँ, हमारे लिए 3 पहले खाली है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हम यहाँ पे सीट नहीं करवा सकते हैं के को, क्योंकि राइट में बोला है। तो के यदि यहाँ पे बैठेगा तो राइट मीन्स इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो इधर जो लेफ्ट में जी जाएगा तो यहाँ पे क्या के आएगा, बिल्कुल नहीं बैठ सकता है।
तो हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसके पीछे यहाँ पे के, इसके राइट में बोला था, राइट में यहाँ के है, ई बैठा हुआ है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे किसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो के को हम यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, तो के राइट में, तो ये बाहर की ओर फेसिंग है, तो राइट में मीन्स इसका ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो के राइट में सेकेंड, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। अब एक पहले से ये जो खाली बचा हुआ है, यहाँ पे जो हमारा बच गया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा बच गया, देखिए आप इसमें नेमिंग, तो एस हमारा बचा हुआ है, तो एस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब हमें क्वेश्चन पे चलना है और क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कंडीशन विदाउट लिखे, 2 कंडीशन लेके चलिए। क्लर्क में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, 1.5 से 2 मिनट में आपके पजल सॉल्व हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who among the following seats second to the right of S? S के राइट में सेकेंड, तो देखिए S के राइट में, तो S यहाँ पे है, इसके राइट में सेकेंड क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो E यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये B ऑप्शन हो गया। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन D एंड W, D और W के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ D, D के राइट से काउंट करना है D और W में। तो D के राइट, तो D यहाँ पे है, इसके राइट मीन्स लेफ्ट, और D और W के बीच में देखिए 2 पर्सन K और Q 2 पर्सन बैठे हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, 2 पर्सन बैठा हुआ है। क्लियर है। एग्जाम में इसी तरीके से हमें परफॉर्म करना है, बनाना है, देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन टिक आउट करते हुए आगे बढ़ना है। अब क्या कह रहा है, Who among the following seats second to the right of G, G के लेफ्ट में जो सेकेंड स्थान पे बैठा हुआ है वो कौन से है, तो G के लेफ्ट में। तो चलिए हम देखते हैं, G हमारा यहाँ है, लेफ्ट मीन्स राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H है। तो H में देखिए ना फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कौन सा हुआ, H हुआ ना। तो चलिए हम देखते हैं हमारा H कौन सा है, C है, तो हमारा C आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फ्लोइंग आर द इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर, तो एक दूसरे के पड़ोसी कौन है। तो चलिए हम इस पेयर को पहले देख लेते हैं, के और ई। तो के और ई, तो हम देखते हैं क्या, के एंड ई, तो ये दोनों नेबर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर एक आता है क्यू एंड डी, तो चलिए हम देखते हैं क्यू एंड डी, तो क्यू एंड डी ये दोनों नेबर है, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। लेकिन हमें और क्वेश्चन ये जो बात की बचा हुआ है उसे भी चेक कर लेना, क्योंकि नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं, जी और एच। तो जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, ये भी नेबर नहीं है, तो चलिए इसे भी हम छोड़ देंगे। इसके बाद एक और बच जाता है, एक क्या बचता है यहाँ पे, W एंड S। तो W और S का देख लेते हैं। तो W हमारा यहाँ है, S हमारा यहाँ है, ये भी नेबर नहीं है, मीन्स कि हमारा आंसर कौन सा था, हमारा आंसर वही Q एंड D जो नेबर है, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence from a group find the one who does not belong to the group। इसमें कह रहा है एक वो है जो इस ग्रुप में जो है वो एक समान नहीं है, मतलब 4 जो है वो एक समान है, एक पैटर्न पे जैसा भी होगा एक पैटर्न पे होगा, एक जो उसमें से वो डिफरेंट होगा, ठीक है। देखिए हिंदी में भी पढ़ लीजिए, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, तो हमारा कौन कौन सा है, ई डी जी के एच। पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, ई डी, उसके बाद क्या था, ई था, डी था, जी था, एच था, एक और कोई सा था। उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें, ई डी के एच जी, के बच गया था ना, के यहाँ पे हम के लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ई, तो ई हम देख रहे हैं कि हमारे मिडिल में है, ठीक है। जी आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में है, उसके बाद जी के बाद एच, एच भी हमारे क्या है, कॉर्नर में है, के भी हमारे कॉर्नर में है, एक और कोई बच गया ना, यहाँ जी 2 बार आ गया ना। चलिए देख लेते हैं एक और कौन बच गया है, यहाँ पे देखिए
डी बच गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी, ये जो है इसको डी कर लेते हैं, ये नहीं है तो डी भी हमारा क्या है कॉर्नल में। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कॉर्नल वाले को एक साथ दिया हुआ है, मतलब ये चारों जो है, ये चारों वो एक साथ है, ये ई नहीं, ई तो अलग है, ये चारों एक साथ है और ई जो है हमारा मिडिल का दिया, मीन्स ई हमारा और हो गया, डिफरेंट हो गया, मीन्स ई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। और मैं आपको लेके आऊंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पीओ का, क्लर्क का, जो भी है रीजनिंग मैथ के, मैं सब आपके लिए लेके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।